सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत अध्याय 10 पांडवों की रक्षा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह दुर्योधन जो है कर्ण और शकुनी के साथ मिलकर के पांडवों के मारने के लिए वारणावत में लाख का घर बनवाते हैं। अब आगे देखिए पांडवों वो वारणावत पहुँच करके क्या करते हैं। पांचों पांडव जो होते हैं माता कुंती के साथ वारणावत के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बात हस्तिनापुर के लोगों को पता चलती है तो वो भी उनके साथ हो लेते हैं, उनके साथ ही चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों, उन्हें बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे पांडवों को, तो वो कुछ दूर तक तो जाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर के समझाने पर सारे नगरवासी जो होते हैं उनके साथ जो जाते हैं वो वापस आ जाते हैं। अब दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने के उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को पहले ही इस तरह गूढ़ भाषा में सिखाया कि दूसरे लोग समझ न सकें। अब वारणावत के लोग वहाँ इतने में वो वारणावत पहुँच जाते हैं, तो वारणावत के लोग जो होते हैं पांडवों का खूब स्वागत करते हैं। और वहाँ पर पुरोचन ने उनके अभी लाख का घर तैयार नहीं हुआ था, इसलिए उनके दूसरी जगह रहने की व्यवस्था करी। जब वो वारणावत में लाख के घर बन गया था तो वे उन्हें वहाँ ले जाते हैं। अब उस महल में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो युधिष्ठिर जो होता है उस महल को बड़े ध्यान से देखते हैं और उन्हें विदुर की बातें भी याद आ जाती हैं, ध्यान आ जाती हैं। तो वो देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये महल जो है जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से बना हुआ है। तब उसने यह बात भीम को बताई और कहा कि अभी हमें कुछ नहीं करना, हमें सावधान रहना है। हालांकि जो जगह है खतरनाक है, लेकिन हमें विचलित नहीं होना चाहिए। और इस हमें षड्यंत्र के बारे में पता चल चुका है, ये पुरोचन को भी पता नहीं लगना चाहिए। अब आगे क्या होता है कि इतने में वो वहाँ पर रहते हैं और इतने में विदुर को पता चल जाता है कि उन्होंने वहाँ पर जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से महल बनाया है, भवन बनाया है। तो विदुर वहाँ एक कारीगर भेजते हैं जो महल के अंदर ही अंदर एक सुरंग बनाते हैं जो बाहर निकल जाती है। तो जब वो कारीगर वहाँ जाता है तो वो उनसे कहता है कि मैं हस्तिनापुर से आया हूँ, मुझे विदुर ने भेजा है। और वही सांकेतिक भाषा में युधिष्ठिर को बात करते हैं। तो युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि ये हमारा मित्र ही है और फिर उस पर भरोसा कर लेते हैं। अब जो कारीगर जो होता है महल के अंदर प्रवेश करता है और गुप्त रूप से कुछ दिनों में वहाँ सुरंग तैयार कर लेता है महल के अंदर ही अंदर, और उसके चार दीवारी और गहरी खाई को लांग करके ऐसा बनाता है कि वो चार दीवारी और गहरी खाई को लांग कर सुरक्षित बाहर निकल सकें। यह काम गुप्त रूप से हुआ और पुरोचन को इसका पता तक भी नहीं चला। अब आगे देखिए, एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम कर दिया जाए, मार दिया जाए। तो समझदार युधिष्ठिर जो होते हैं उनके रंग ढंग से समझ गए कि अब क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात एक बड़े भोज का प्रबंध किया और नगरवासियों को बुलाया। सभी ने खूब खाया पिया, धूमधाम मचाई, तो बड़ा उत्सव हुआ। सभी खा पी करके कर्मचारी जो थे भवन के और नगरवासी सब गहरी नींद में सो गए। अब पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते हुए बाहर निकल आए। अब आग ने जो थी वो पूरे भवन में लग चुकी थी। अब पुरोचन के मकान में भी आग लग गई थी। अब सारे नगरवासी जो थे वारणावत के इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि पांडव तो है भयंकर आग की लपेटों में आ गए हैं। और वो फिर ये बात वो हस्तिनापुर में पहुंचाते हैं कि लाक्षागृह में आग लग चुकी है और पांडव उसमें जल करके राख हो गए हैं। यह सुनते धृतराष्ट्र और उनके बेटे पांडवों की मृत्यु का शोक मनाते हैं और फिर वो गंगा नदी जाते हैं। पांडव तथा माता कुंती को जलांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते हैं और विलाप करते हुए वापस लौट आते हैं। अब दार्शनिक विदुर जो थे वो औपचारिक रूप से शोक प्रकट कर रहे थे, लेकिन मन ही मन वो शांत थे, खुश थे। उनको पक्का विश्वास था कि पांडव जो है लाख के
भवन से बचकर बाहर निकल गए होंगे। उधर भीष्म पितामह जो पांडवों से बहुत ही स्नेह करते थे, वो भी शोकग्रस्त थे। तो फिर अकेले में उसे पाकर के विदुर ने भीष्म पितामह को भी धीरज बंधाया और पांडवों के बचने के सारे प्रबंध जो उसने किए थे उन्हें बता दिए और उन्हें शोक मुक्त किया। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांडव और माता कुंती बच निकलते और जंगल